लेसन नंबर 8, हाउसेस एंड शेल्टर्स। हाउसेस माने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के घर। शेल्टर्स क्या होता है? शेल्टर होता है आश्रय, सहारा, यहाँ या जहाँ हम सर छुपाने के लिए थोड़ी देर रुक जाते हैं, या ऐसी जगह जहाँ पर लोग अपना लाइफ व्यतीत करते हैं, एनिमल्स और ह्यूमंस। ठीक है, तो गेट सेट फटाफट वाली हमारे पास एक्टिविटी है। कॉलम ए है जहाँ पे कुछ लिविंग बींग्स और कुछ लिविंग बींग्स है, और बी साइड है जहाँ पर कुछ शेल्टर्स और हाउसेस दिए हुए हैं, तो इसे हम मैच करेंगे। अच्छा, फर्स्ट आता है हमारा, एक अंकल हैं, सो मैन लिव्स इन अ हाउस। सेकंड है हमारा टाइगर लिव्स इन अ den. Third is a bird lives in a nest. And last is the cat lives in a coop. Okay, I think it's a puppy lives in a kennel. स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। वी नीड अ हाउस टू लिव इन। हम सबको रहने के लिए एक घर चाहिए, और हमारा घर जो है वो हमें बचाता है कई चीज़ों से। हम बहुत सेफ फील करते हैं अपने घर में। क्यों? क्योंकि हमारा घर हमें बचाता है बारिश से, हवा से, गर्मी से और सर्दी से। वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल इन आवर हाउस। हम अपने घर में सेफ और कंफर्टेबल फील करते हैं। डिफरेंट लिविंग बींग्स लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। हर किसी का घर अलग अलग होता है। आप नेस्ट में रह सकते हो? नहीं। आप कैनल में रह सकते हो? नहीं। आप डेन में रह सकते हो? नहीं, क्योंकि ऑल लिविंग बींग्स नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। तो हम स्टार्ट करेंगे हाउसेस ऑफ एनिमल्स से। ओके, हाउसेस ऑफ एनिमल्स। अलग अलग जानवर अलग अलग तरह के घर में रहते हैं, और उनके घरों के भी अलग अलग नाम होते हैं। सो वाइल्ड एनिमल, सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पर वाइल्ड एनिमल से। वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जंगली जानवर। वो रहते हैं नेचुरल शेल्टर में। नेचुरल शेल्टर मीन्स वो आश्रय, वो जगह जो अपने आप बनी होती है, किसी ने बनाई नहीं होती, नेचुरली मैन मेड नहीं होती हैं, गॉड मेड होती हैं। तो जैसे कि ट्री है, नेचुरल है। केव्स हैं, केव होती हैं गुफाएं। जब पत्थर इधर उससे उधर हिलते हैं तो वो एक शेप में कभी कभी ज्वाइन हो जाते हैं, और उनके बीच में एक स्पेस बन जाता है, तो वो केव कहलाती हैं। दीज शेल्टर्स प्रोटेक्ट देम नॉट ओनली फ्रॉम द हीट एंड कोल्ड बट ऑल्सो फ्रॉम देयर एनिमीज। अब वो इस केव्स में, इस ट्रीज़ में, अपने नेचुरल शेल्टर में रह करके अपने आप को बचा सकते हैं गर्मी और सर्दी से, बल्कि कुछ जंगली जानवरों से भी। कोई जानवर अटैक कर रहा है तो जानवर क्या करते हैं, दूसरे जानवर अपने अपने शेल्टर में घुस जाते हैं। सम एनिमल्स ऑल्सो स्टोर फूड इन देयर शेल्टर्स। और अपना जो खाना होता है वो भी अक्सर शेल्टर्स में इकट्ठा कर लेते हैं। तो शेल्टर्स तो बहुत ज़रूरी हैं एनिमल्स के लिए। अच्छा, लायन, टाइगर और बियर जिस हाउस में या शेल्टर में रहते हैं उसको बोलते हैं डेन। ये आपको पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको लर्न करने पड़ेंगे। मंकी जो है उसका नेचुरल शेल्टर है ट्री। बर्ड्स मेक नेस्ट। बर्ड्स लिव्स इन नेस्ट। सम बर्ड्स लाइक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवर बर्ड और टेलर बर्ड बहुत ही ब्यूटीफुल नेस्ट बनाती है। मैं आपको एक पिक दिखा रही हूँ, उसमें आप देखिए कि वीवर बर्ड और टेलर बर्ड कितने ब्यूटीफुल नेस्ट बनाती है। Animals like rabbits, moles and snakes lives under the ground. मोल, स्नेक और रैबिट जैसे जानवर जो है वो ज़मीन के अंदर रहते हैं, और वो बरो बनाते हैं। बरो होता है रैबिट का घर, होल होता है स्नेक का घर। ठीक है। इंसेक्ट्स लाइक एंट्स लिव इन एंट हिल। अब आप इस क्लिप में देखिए कि एंट हिल किस तरीके की होती है। एंट हिल जो होती है वो एक हिल टाइप की होती है, जिसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे से पाथ और छोटे छोटे से चैनल्स होते हैं। जैसे आपके रूम में रूम होते हैं, एक रूम दूसरे रूम से कनेक्ट होता है ना, ऐसे ही इनके पाथ, इनके जो डिफरेंट रूम्स होते हैं वो चैनल्स और पाथ से कनेक्ट होते हैं। और चींटियाँ इनको इस तरीके से बनाती है जिससे कि इनके जो एनिमीज़ हैं वो कंफ्यूज हो जाएं। जब वो इन्हें पकड़ने भागें एक रूम से दूसरे रूम, दूसरे रूम से दूसरे रूम, इतने में ये बाहर भी आ जाती हैं। सो इट इज़ टू कंफ्यूज देयर एनिमीज़। कुछ वाटर एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे गिवन है सम एग्जांपल्स ऑफ वाटर एनिमल्स। फिश, सील्स एंड ईल्स लिव इन वाटर। क्रोकोडाइल, एलिगेटर एंड फ्रॉग लिव ऑन लैंड एज वेल एज ऑन वाटर। कुछ एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं।
तो उनके नेम आप लर्न कर लो, क्रोकोडाइल, एलिगेटर और फ्रॉग। और फिश, सील और ईल जो है वो खाली पानी में ही रहती हैं, तो वो उनके शेल्टर्स हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स पे। डोमेस्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो आप पालते तो हो लेकिन अपने यूज़ के लिए। जैसे कि वी टेम, हम पालते हैं कुछ जानवरों को, जैसे कि गाय, शीप, हैन, डंकी एंड हॉर्स, क्योंकि वो हमारे यूज़ की चीज़ें होती हैं और उसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। दे आर कैप्ट इन शेल्टर्स, हम उनके शेल्टर भी बनाते हैं, जैसे कि शेड्स एंड स्टेबल्स। काउज लिव इन शेड एंड हॉर्स लिव्स इन स्टेबल। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हम लव करने के लिए पालते हैं, प्यार करने के लिए, वो हमें यूजफुल नहीं होते, तो वो होते हैं पेट्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एनिमल्स एंड पेट्स? डोमेस्टिक एनिमल्स आर यूजफुल एंड पेट्स आर केप्ट एट होम टू लव एंड पैम्पर। ठीक है, आर होम्स। चलो अब अपने घरों की बात करते हैं। आप सब लोग बहुत ही ब्यूटीफुल हाउसेस में रहते हैं और जैसा भी हमारा हाउस होता है, हमें अपना हाउस बहुत ही अच्छा लगता है। किसी किसी का हाउस तो ईंटों से बना हुआ होता है, बंगलो होता है, फ्लैट होता है या सिंपल हाउस होता है, और किसी किसी का घर पेड़, पत्ती, घास फूस, स्ट्रॉ से बना होता है। तो डिफरेंट टाइप के हाउसेस होते हैं। हाउसेस की कैटेगरी 2 टाइप्स की होती है। वन इज़ अ कच्चा हाउस, अनदर वन इज़ अ पक्का हाउस। पक्का हाउस होता है ईंटों का बना हुआ, कच्चा हाउस होता है मड, स्टोन और थैच का बना हुआ। ठीक है, कच्चा से ही ये डिनोट होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ बैम्बू, मड, थैच एंड ड्राई लीव्स। Whereas a पक्का हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ईंटें, स्टोन्स और सीमेंट। और जो पक्का हाउस है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है rather than a कच्चा हाउस। अच्छा, पक्का हाउस भी कई तरीके के होते हैं। अब वो कौन से होते हैं? लेट्स हैव अ लुक एट देम। सब पक्का हाउसेज आर स्मॉल वाइल सम आर बिग। कुछ पक्का हाउस जो होते हैं वो छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। और तो कुछ नहीं दे रखा है इसमें। अ गुड हाउस, लेकिन एक घर चाहे वो कच्चा हो या पक्का हो या वो छोटा हो बड़ा हो, उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो नेसेसरी होती हैं, वो एक हाउस को एक गुड हाउस बनाती हैं। वो क्या होती हैं? प्रॉपर सनलाइट, घर में जो है वो सनलाइट आनी चाहिए, प्रॉपर सनलाइट, उसमें फ्रेश एयर आनी चाहिए। आप जो है शाम को अपनी खिड़की दरवाजे खोल दिया करिए सो दैट फ्रेश एयर विल कम इनसाइड। वेंटिलेशन होना चाहिए एंड किल्स द जर्म्स इन द हाउस। जो कमरा बंद ही रहता है ना, जैसे ज़्यादातर आप स्टोर रूम देखो, आपका स्टोर रूम बंद ही रहता होगा, तो उसमें जो है वो अलग सी एक स्मेल सी होती है, क्योंकि प्रॉपर सनलाइट और फ्रेश एयर रूम में आनी ज़रूरी होती है। सो देयर शुड बी इनफ डोर्स एंड विंडोज़। डोर्स और विंडोज़ काफ़ी होने चाहिए आपके घर में टू लेट द फ्रेश एयर कम इन, जिससे कि आपके घर में फ्रेश एयर आती रहे। अच्छा, जो एक रूम होता है उसमें वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। वेंटिलेशन क्या होता है? देखो, अगर आपके रूम में डोर और विंडोज़ हैं तो उसमें ताज़ी हवा जो है वो अंदर आ जाएगी और जो उसके अंदर की हवा है वो बाहर निकल जाएगी। आपने कोरोना टाइम में देखा ही है कि एयर कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका हाउस वेल वेंटिलेटेड होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि एक वेल वेंटिलेटेड हाउस में जर्म्स नहीं रहते हैं और इसी सिस्टम को कहते हैं वेंटिलेशन। अब आप ध्यान से सुनो। द सिस्टम ऑफ लेटिंग इन फ्रेश एयर, जिस सिस्टम से फ्रेश एयर तो अंदर आए एंड लेटिंग आउट स्टेल एयर, और बासी हवा जो है वो बाहर निकल जाए, वो सिस्टम कहलाता है वेंटिलेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है गुड हाउस की। सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है कि जो आपके बाथरूम और किचन का स्लोप होता है, आपने देखा होगा बाथरूम और किचन की जो नाली होती है वो कोने में होती है नाली, तो उसका स्लोप इस तरीके से होना चाहिए कि जितना भी पानी हो वो सब नाली में बह जाए, so that none of the water is accumulated there. अपने घर के दरवाज़ों और खिड़कियों पे वायर नेटिंग, जाली का दरवाज़ा ज़रूर लगाएं, जिससे कि उसमें मच्छर और मक्खी ना आ सके। और मच्छर और मक्खी से ही सारी बीमारियां होती हैं। अगर आपकी जाली वाले दरवाजे होंगे तो मच्छर और मक्खी नहीं आ पाएगा, खाली फ्रेश एयर और सनलाइट आ पाएगी। ओके, आपके घर में एक बालकनी या एक गार्डन, एक कोर्ट या आंगन होना बहुत ज़रूरी है। या तो बालकनी या फिर गार्डन या आंगन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप फ्रेश एयर एंजॉय कर सको, मम्मा अच्छे से कपड़े सुखा सकें, आप अच्छे से खेल सको। ठीक है, और गुड हाउस शुड हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज माने नाली, नाली अच्छी से होनी चाहिए घरों में। आजकल के घरों में क्या होता है, नाली जो है ड्रेनेज सिस्टम कवर्ड होता है,
लेकिन प्रॉपर होना चाहिए जिससे कि सारा डर्टी वाटर बाहर निकल जाए। और जो नाले होते हैं ना घर के बाहर भी, वो भी सब कवर होने चाहिए जिससे कि वहाँ पर जो है मॉस्किटोज़ ब्रीड ना करें, मॉस्किटो ना पैदा होएं, क्योंकि ज़्यादातर नालियों में मॉस्किटो बहुत जल्दी पैदा हो जाते हैं और फिर वही वो जर्म्स फैलाते हैं। गार्बेज शुड बी थ्रोन इनटू कवर्ड बिन्स टू बी कलेक्टेड लेटर बाय द गार्बेज कलेक्टर। जितना भी कूड़ा है आपके घर का वो आप कूड़ेदान में ही डालिए, गार्बेज जो है वो डस्टबिन में डालिए और उसको कवर करके रखिए। नहीं कवर करके रखेंगे, मान लो आपने मैंगो खाया, मैंगो की पील्स आपने गार्बेज में डाल दिए कि मैम ने कहा था गार्बेज में ही डालने, गार्बेज बिन में, लेकिन अगर उसे कवर नहीं करा तो उसमें खूब सारी मक्खियाँ बैठेंगी और फिर वो आपके फूड पे बैठेंगी। सो इट इज़ अ गुड एडवाइस टू कवर द डस्टबिन्स। ओके, बाद में कूड़े वाला वो कूड़ा ले जाता है। अच्छा, वी शुड डस्ट आवर फर्नीचर। हमें अपने फर्नीचर को डस्टिंग करना चाहिए क्योंकि उस पर धूल इकट्ठी हो जाती है। अच्छा, एक तो डस्टिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपका घर गंदा नहीं रहना चाहिए। दूसरा ये होता है कि जर्म्स भी हाथों हाथ साफ़ होते रहते हैं और हमें अपने घर को सुंदर और साफ रखना चाहिए। कुछ फिल अप समझो, ये देखते हैं। फन टू लर्न, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश एंड डैश आर टू बर्ड्स दैट मेक ब्यूटीफुल नेस्ट। दो ऐसी बर्ड्स बताइए जो अच्छा सा नेस्ट बनाती हैं। वो होती हैं वीवर बर्ड एंड टेलर बर्ड। क्रोकोडाइल्स लिव ऑन डैश एज वेल एज इन डैश लैंड एज वेल एज इन वाटर। थर्ड इज अ पक्का हाउस इज मेड अप ऑफ। किस किस चीज़ों से बना होता है भाई? ब्रिक्स, ईंटों से, सीमेंट से एंड स्टोन से। डोर्स एंड विंडोज शुड हैव वायर नेटिंग to keep away the flies and mosquitoes. Children, I hope you have understood the chapter. Thank you. Give me a thumbs up and don't forget to share my video among your classmates. Bye bye.